हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी कहानी है हम बेवफा ना थे, रोमांटिक स्टोरी। अरे आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब लोग वहाँ आप दोनों के इंतज़ार में खड़े हैं। हमशांग ने अपने भैया और होने वाली भाभी को एक कोने में खड़े देखकर पूछा। बस कुछ नहीं, ऐसे ही, हमशांग की होने वाली भाभी बोली। पर भैया, आप तो ऐसे छिपने वाले नहीं थे, हमशांग ने हंसते हुए पूछा। काश हमशांग, तुम जान पाती कि मैं आज कितना उदास हूँ, मगर मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं बता सकता। इतना सोचकर हमशांग का भाई अख्तर लोगों के स्वागत के लिए दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। तभी अख्तर की नज़र सामने से आती निदा पर पड़ी, जो पहले कभी उसकी मंगेतर थी। वह उसे लाख भुलाने के बावजूद भी भूल नहीं पाया था। हेलो अंकल, कैसे हैं आप? निदा ने अख्तर के अब्बू से पूछा। बेटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अख्तर के अब्बू ने प्यार से जवाब दिया। हेलो अख्तर, मंगनी मुबारक हो। और कितनी बार मंगनी करने की कसम खा रखी है? निदा ने सवाल दागा। यह तुम क्या कह रही हो? मैं तो कुछ नहीं जानता कि हमारी मंगनी क्यों टूटी। पता नहीं तुम्हारे घर वालों को मुझ में क्या बुराई नज़र आई, अख्तर ने जवाब दिया। बस मिस्टर अख्तर, आप जैसे लोग ही दुनिया को धोखा देते फिरते हैं और हमारे जैसे लोग धोखा खाते रहते हैं। इतना कहकर निदा गुस्से में वहाँ से चली गई। सामने स्टेज पर मंगनी की तैयारी पूरे ज़ोर शोर से हो रही थी। सब लोग एक दूसरे से बातें करते नज़र आ रहे थे। तभी निदा ने हमशांग को देखा, जो उसकी तरफ दौड़ी चली आ रही थी। निदा, आप आ गईं? मैं तो सोच रही थी कि आप भी उन लड़कियों जैसी होंगी जो मंगनी टूटने के बाद रिश्ता तोड़ लेती हैं, हमशांग बोली। हमशांग, मैं उनमें से नहीं हूँ, यह सब तो हालात की वजह से हुआ है, निदा उदास होकर बोली। क्या मैं जान सकती हूँ कि वह लड़की कौन है जो तुम लोगों को पसंद आई है? हाँ, क्यों नहीं, वह देखो सामने स्टेज की तरफ सुनहरे रंग का लहंगा पहने हुए खड़ी है, हमशांग ने अपनी होने वाली भाभी की ओर इशारा करते हुए बताया। अच्छा, तो यही वह लड़की है जो तुम लोगों की अगली शिकार है, निदा ने कोसने वाले अंदाज में कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इसमें भैया की कोई गलती नहीं है। वह तो आज भी नहीं जानते कि हम लोगों की तरफ से मंगनी तोड़ी गई है, हमशांग ने धीमी आवाज़ में कहा। मगर तुम तो बता सकती थी, तुमने क्यों नहीं बताया? आखिर तुम भी तो इसी घर की हो। इतना कहकर निदा वहाँ से दूसरी तरफ खड़े लोगों की तरफ बढ़ने लगी। निदा की बातें हमशांग को बुरी तरह कचोट गई। प्लीज़ निदा, आप हम लोगों को गलत ना समझें। बस मम्मी चाहती थी कि भैया की शादी उनकी सहेली की बेटी से ही हो। निदा को रोकते हुए हमशांग ने सफाई पेश की। और तुम लोग मान गए? एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करके अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे हो, निदा गुस्से से बोली। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मम्मी की कसम के आगे हम सब मजबूर थे, वरना मंगनी कभी भी ना टूटने देते, कहकर हमशांग ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखो हमशांग, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, पर अफसोस तो उम्र भर रहेगा कि इंसानों की पहचान करना आजकल के लोग भूल चुके हैं। इतना कहकर निदा ने धीरे से अपना हाथ छुड़ाया और आगे बढ़ गई। निदा, इनसे मिलो, ये मेरी होने वाली बहू के मम्मी पापा हैं। यह इनकी छोटी बेटी है जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। अख्तर की मम्मी ने निदा को अपने नए रिश्तेदारों से मिलवाया। निदा सोचने लगी कि लोग तो रिश्ता टूटने पर नफ़रत करते हैं, लेकिन मैं उनमें से नहीं हूँ। अमीरों के लिए दौलत ही सब कुछ है, मगर मैं दौलत की इज्जत नहीं करती, बल्कि इंसानों की इज्जत करना मुझे अपने घर वालों ने सिखाया है। निदा, आप भैया को माफ़ कर दें प्लीज़, हमशांग उसके पास आकर फिर मिन्नत भरे लहजे में बोली। हमशांग, कैसी बातें करती हो? अब जब मुझे पता चल गया है कि
इसमें तुम्हारे भैया की कोई गलती नहीं है तो माफ़ी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। निदा ने हंसकर उसके गाल पर एक हल्की सी चपत लगाई। कुछ देर ठहरकर निदा फिर बोली, हमशांग, तुम्हारी मम्मी ने मुझसे रिश्ता तोड़कर बहुत बड़ी गलती की। काश मैं भी अमीर घर से होती, यह रिश्ता चंद सिक्कों के लिए न टूटता। मुझे मालूम है कि आप नाराज़ हैं। मम्मी ने आपसे मंगनी तो तोड़ दी, पर उन्हें भी हमेशा अफसोस रहेगा कि उन्होंने दौलत के लिए अपने बेटे की खुशियों का खून कर दिया। हमशांग ने संजीदगी से कहा, बेटा आप लोग यहाँ क्यों खड़े हो? चलो, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। निदा तुम भी चलो। अख्तर के अब्बू खुशी से चहकते हुए बोले, मुझे यहाँ इतना प्यार मिलता है, फिर भी दिल में एक टीस सी उठती है कि इन्होंने मुझे ठुकराया है। पर दिल में नफ़रत से कहीं ज़्यादा मोहब्बत का असर है जो चाह कर भी नहीं मिटा सकती। निदा सोच रही थी, निदा आपको बुरा नहीं लग रहा है कि भैया किसी और से शादी कर रहे हैं? हमशांग ने मासूमियत से पूछा। नहीं हमशांग, मुझे क्यों बुरा लगने लगा? अगर आदमी का दिल साफ और पाक हो तो वह एक अच्छा दोस्त भी तो बन सकता है। निदा उमड़ते आंसुओं को रोकना चाहती थी, मगर कोशिश करने पर भी वह ऐसा नहीं कर सकी और आखिरकार उसकी आंखें भर आई। भैया आप निदा से वादा करें कि आप दोनों ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर दोस्ती का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमशांग ने इतना कहकर निदा का हाथ अपने भैया के हाथ में थमा दिया और दोनों के अच्छे दोस्त बने रहने की दुआ करने लगी। माफ़ कीजिएगा, अब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं और दोस्ती में कोई पर्दा नहीं, इसलिए आप मुझे बेवफा ना समझें तो बेहतर होगा। अख्तर ने कहा, अच्छा आप लोग मेरे बिना दोस्ती कैसे कर सकते हैं? मैं तीसरी दोस्त हूँ, अख्तर की मंगेतर निदा से बोली। निदा उस लड़की को देखती रह गई और सोचने लगी कि इतनी अच्छी लड़की है, वैसे भी इस सब में इसकी कोई गलती भी नहीं है। आंटी, मैं हमशांग को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ, प्लीज़ इनकार ना कीजिएगा। निदा ने कहा, तुम मुझको शर्मिंदा तो नहीं कर रही हो? अख्तर की अम्मी ने पलटकर पूछा। नहीं आंटी, मैं एक दोस्त होने के नाते अपने दोस्त की बहन को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। इतना कहकर निदा ने हमशांग को गले से लगा लिया। निदा, आप हमसे बदला लेना चाहती हैं? आप भी अम्मी की तरह रिश्ता जोड़कर फिर तोड़ लीजिएगा ताकि मैं भी दुनिया वालों की नज़र में बदनाम हो जाऊं। हमशांग रोते हुए बोली, अरे पगली, मैं तो तेरे भैया की दोस्त हूँ। दुख और सुख में साथ देना दोस्तों का फ़र्ज होता है, ना कि उनसे बदला लेना। निदा ने कहा, नहीं, मुझे यह रिश्ता मंजूर नहीं है। अख्तर की अम्मी ने जिद्दी लहजे में कहा। तभी अख्तर के अब्बू आ गए। क्या बात है, किसका रिश्ता नहीं होने देंगी आप? उन्होंने पूछा। अंकल, मैं हमशांग को अपने भाई के लिए मांग रही हूँ। तो देर किस बात की है? ले जाओ, तुम्हारी अमानत है, तुम्हें सौंप देता हूँ। निदा, आप अब भी सोच लें, मुझे बर्बाद होने से आप ही बचा सकती हैं। हमशांग ने रोते हुए कहा, कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? मैं तो तुम्हें दिल से कबूल कर रही हूँ, ज़बान से नहीं, जो बदल जाऊँगी। निदा खुशी से चहकी। हमशांग, निदा ठीक कह रही है, तुम खुशी खुशी मान जाओ। यह कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोगों ने उनके साथ गलत बर्ताव किया तो वह भी ऐसी ही गलती दोहराए। अख्तर हमशांग को समझाते हुए कहने लगा, अगर वह भी हमारे जैसी बन जाएगी तब हम में और उसमें क्या फ़र्क रहेगा? इतना कहकर अख्तर ने हमशांग का हाथ निदा के भाई के हाथों में दे दिया। निदा, हम यह नहीं जानते कि कौन बेवफा है, लेकिन इतना ज़रूर जानते हैं कि हम बेवफा ना थे। अख्तर नज़र झुकाते हुए बोला, भैया आप बेवफा ना थे तो फिर कौन बेवफा था? हमशांग शिकायती लहजे में बोली। उसकी नज़र जब अपने भैया पर पड़ी तो देखकर दंग रह गई। उसका भाई रो रहा था। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए,
मैंने आपको गलत समझा। हमशांग अख्तर के गले लगकर रोने लगी। सच है कि इंसान को हालात के आगे झुकना पड़ता है, अपनों के लिए बेवफा भी बनना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।